हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज का यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि कोविड-19 के कारण जो आपका पाठ्यक्रम है वो 70% कर दिया गया है। तो 70% में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं और कौन सा टॉपिक निकाल दिया गया है, इसके विषय में हमने डिस्कस किया था। आज का यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और एक प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे कि पांचवा प्रश्न किस टॉपिक पर आधारित होता है। हिंदी का जो पांचवा प्रश्न है वो किस पर आधारित होता है, या 10वां प्रश्न किस पर आधारित होता है, कौन सा टॉपिक होता है जिसमें 10वां प्रश्न होता है। तो शायद नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों से हमने फीडबैक लिया और पूछा कि 5वां प्रश्न या 10वां प्रश्न या 7वां प्रश्न किस टॉपिक पर आधारित होता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए। 24 अप्रैल को आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अब तक आपको यह पता हो जाना चाहिए कि पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न किस टॉपिक पर आधारित होता है, कौन सा प्रश्न किस टॉपिक पर आधारित होता है और वो कितने मार्क्स का होता है। आपकी तैयारी, आपकी रणनीति इस आधार पर होनी चाहिए। आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि आपका पेपर मॉड्यूल जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है 24 अप्रैल से, उसका पेपर मॉड्यूल कैसे होगा, पहला प्रश्न किस पर आधारित होगा, किस टॉपिक पर आधारित होगा और वह कितने मार्क्स का है, या 14वां प्रश्न कितने मार्क्स का है और किस पर आधारित होगा। यह आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यह जो वीडियो है ये साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सामान्य हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस और कॉमर्स के, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। हालांकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं इनका साहित्यिक हिंदी का जो पेपर मॉड्यूल है और सामान्य हिंदी का, दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खंड का लगभग सेम है, खंड खा में ही परिवर्तन है। तो क्या क्या परिवर्तन है इसको हम दूसरे वीडियो में स्पष्ट करेंगे। आज का वीडियो इस पर आधारित है कि साहित्यिक हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो वीडियो को लंबा न करते हुए आप देखें कि स्क्रीन पर कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है। अब आप लोग देखें, क्लास 12th साहित्यिक हिंदी फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021। टोटल मार्क्स आपका 100 है और यह है आपका प्रश्न पत्र। यह 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड का और खंड खा। खंड का 50 मार्क्स का होता है और खंड खा 50 मार्क्स का होता है। ये जो खंड का है ये साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सबके लिए लगभग समान है। लेकिन खंड खा में ही परिवर्तन होता है। तो खंड का में आप देखें, साहित्यिक हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपका पहला और दूसरा प्रश्न ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। तो 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं और 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पद्य साहित्य यानी काव्य के साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, 5 प्रश्न होते हैं, तो 1 × 5 = 5 और 1 × 5 = 5, यानी 10 मार्क्स का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है जो पहला और दूसरा प्रश्न होता है। तीसरा और चौथा प्रश्न जो है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। आप लोग ये 9th में, 10th में, 11th में किए होंगे इस टाइप के प्रश्न को। एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो कुल मिलाकर के 10 मार्क्स का होता है। तो गद्यांश का 10 और पद्यांश का 10, 20 मार्क्स का हो गया। लेखक और कवि, पांचवा प्रश्न जो है वो लेखक और कवि का जीवन परिचय आता है, 5-5 अंक का होता है। ये 10th में आप लोग किए होंगे। कहानी एक आती है, एक करना रहता है, 5 अंक का होता है और वो
एक कहानी लिखना होता है। खंड काव्य भी इसी तरीके से है। इस वीडियो को बनाने के लिए जिसके लिए मैं सोचा था वो खंड खा पर आपको समझना है। खंड खा में क्या क्या आता है और क्या क्या आपके कोर्स में रखा गया है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। रस, छंद, अलंकार, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, विभक्ति परिचय, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8वां प्रश्न जो है वो संस्कृत गद्य और संस्कृत पद्य, ये संदर्भ सहित अनुवाद आता है। संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 5, कुल मिलाकर के 7, तो दोनों मिलाकर के 14 मार्क्स का ये होता है। संस्कृत में उत्तर ये 9th क्वेश्चन होता है। जो 10th क्वेश्चन है इसमें आपको समझना है कि रस में क्या क्या है। तो रस में सभी रस, जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको सभी रस पढ़ना है। छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका और बरबय, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका और बरबय, ये इतने छंद आपको ये 2021 के बोर्ड परीक्षा में इन्हीं छंदों को पढ़ना है। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार है और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 अलंकार रखे गए हैं आपके कोर्स में। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्त, इतने अलंकार हैं। मैं फिर से अलंकारों को बोल दे रहा हूँ, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्त, ये इतने अलंकार हैं अर्थालंकार में। और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये इतने अलंकारों को आपको पढ़ना है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके अलावा जो है 11वां प्रश्न वो निबंध का है, 9 मार्क्स का आता है। 12th जो क्वेश्चन है संधि और समास है। अब संधि में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि सर अलंकार में क्या है या संधि में क्या है। हम बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको कहीं कॉपी में या बुक में टिक करते जाएं। संधि में जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार के संधि हैं। तो स्वर संधि में अयाद संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत 3 संधियां आप में के कोर्स में 2021 की बोर्ड परीक्षा में रखी गई हैं। अयाद संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। व्यंजन संधि में स्तोह, इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु, झलाम, जस, झसी, खरिच और मोनुस्वारा, ये इतने संधियां व्यंजन संधि में रखी गई हैं। 5 संधि, स्तोह, इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु, झलाम, जस, झसी, खरिच और मोनुस्वारा, ये इतनी संधि। विसर्ग में विसर्जनीयस्य सह और सरय जुवोरु, ये 2 संधि जो है विसर्ग में रखी गई हैं। इस प्रकार से इतनी संधियां इसमें हैं। अलंकार में आपको हम बता चुके हैं कि रस, छंद, अलंकार, ये तीनों का हो गया। अब निबंध है, नहीं उसके बाद जो है ये है 13वां प्रश्न आता है शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। शब्द रूप 1 अंक का आता है 2, धातु रूप इसी तरीके से 2 प्रश्न होते हैं 2 अंक के, प्रत्यय 2, विभक्ति परिचय 2, ये कुल मिलाकर के 8 मार्क्स का होता है 13th क्वेश्चंस। तो 13 क्वेश्चन में जो शब्द रूप रखा गया है आपको, जो 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, आत्मन और नामन, ये केवल मात्र 2 संज्ञा शब्द रूप हैं, आत्मन और नामन। और धातु रूप में स्था, पा, नी, ये जो धातु रूप है इसमें स्था, पा और नी, ये 3 धातु रखे गए हैं, जिसमें आपको लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लिट, ये तीनों में पढ़ना है। प्रत्यय 2 अंक का आएगा, इसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत में क्यत और क्त्वा,
ये दो प्रत्यय हैं और तद्धित में त्वा और मतु प्रत्यय। इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को भेज देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम पीडीएफ भी लिंक में दे देंगे और पीडीएफ से आप नोट कर लेंगे, लेकिन वीडियो को पॉज करें बीच बीच में और उसको नोट करते जाएं। विभक्ति परिचय में अभितः परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी अप द्वितीय, यानी द्वितीय रखा गया है। एनांग विकारः सहयुक्ते अप्रधाने और नमः स्वस्ति स्वाहा, ये इतने विभक्ति परिचय में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 8 मार्क्स का है और 14th क्वेश्चन संस्कृत में अनुवाद होता है। 2 अनुवाद आपको करना रहता है, एक के लिए 2 अंक और दूसरे के लिए 2 अंक, कुल मिलाकर के 4 अंक का 4 अंक का ये रहता है संस्कृत में अनुवाद। इस प्रकार से ये पूरा पेपर पैटर्न, पूरा पेपर शेड्यूल आपके सामने है। आप इसको वीडियो बीच बीच में रोक करके नोट कर लें और जो भी ना समझ में आया हो आप पुनः हमसे पूछेंगे तो हम उसको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।